हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हो तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है और क्यों यूज़ होती है। चलिए सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब उसके पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि प्रोग्रामिंग होती क्या है। प्रोग्रामिंग क्या होती है। प्रोग्रामिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम कंप्यूटर को बताते हैं क्या करना है। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस का फॉर्म में। जैसे आप एक रेसिपी फॉलो करते हैं खाना बनाने के लिए, वैसे ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए। सपोज मुझे कुछ काम देना है कंप्यूटर को, तो वो क्या करेगा, प्रोग्रामिंग का यूज करेगा कोई भी काम कंप्लीट करने के लिए। सिंपल इज दैट। जैसे कि आपको ऐड करना है दो नंबर्स को, ए एंड बी। अब ए में मैंने वैल्यू डाली 1, बी में मैंने वैल्यू डाली 2। अगर मेरे को इसे ऐड करवाना है तो आई जस्ट यूज प्लस साइन, और उसके बाद में वो मुझे आउटपुट देगा। कौन आउटपुट देगा? कंप्यूटर आउटपुट देगा। ठीक है। प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के पहले सबसे प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे पहली चीज होती है प्रोग्रामिंग। नाउ टॉक अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक तरीका है जिससे हम कंप्यूटर को बता सकते हैं कि उसको क्या काम करना है। जैसे हम इंसान किसी भी लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश में बात करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर एक स्पेशल लैंग्वेज समझता है जिसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। अब देखो, आपको कंफ्यूजन ना हो, प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दोनों डिफरेंट है। प्रोग्रामिंग जो होती है ना, उसमें डिजाइनिंग, राइटिंग, टेस्टिंग, मेंटेनिंग सोर्स कोड, वो सब आता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करता है। मतलब कंप्यूटर उन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड करता है कि हाँ भाई ये देना है, ये मुझे पता है। ठीक है। अब जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारी सारी लैंग्वेजेस आती है, पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, C++, HTML, CSS। वहीं प्रोग्रामिंग क्या है? डिजाइनिंग, राइटिंग, टेस्टिंग, मेंटेनिंग द सोर्स कोड of the computer program. It require problem solving skills, logical thinking and attention to detail. यहाँ पर हम डिटेल की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब आता है कॉन्सेप्ट हमारे बीच में कि why we need program. होता है वो सिर्फ बाइनरी कोड को समझता है, जो होते हैं 0 और 1 का कॉम्बिनेशन। लेकिन डायरेक्टली बाइनरी लिखना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होता है जो जो ह्यूमन फ्रेंडली होती है और जिन्हें बाद में मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है। अब देखो इसका मतलब बताती हूँ। क्या होता है ना कि जब भी हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत क्यों पड़ी, तो सिंपल सा मतलब है कि कंप्यूटर जो है ना हमारा, आप कोई सा भी टास्क कंप्लीट करते हो, वहां पर उसके इनबिल्ट कोड जो होते हैं वो बाइनरी में कन्वर्ट होते हैं। मतलब मशीन कोड में लैंग्वेज लिखी जाती है। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, एक प्रेजेंटेशन है, इसका जो कोड होगा वो बाइनरी कोड यानी मशीन कोड में लिखा गया होगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ 0s and 1 का कॉम्बिनेशन समझता है। अब हमें लिखना वो बहुत डिफिकल्ट पड़ता है, क्योंकि 0s and 1s में आप कैसे ही सारा कोड लिख सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, राइट। तो इसलिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ी। ठीक है। अब एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखा जाए तो लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस में समझते हैं कि ये मशीन के ना बहुत क्लोज होती है, जैसे असेंबली और सी लैंग्वेज। ये फास्ट होती है लेकिन इन्हें समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ी होगी तो आपको पता होगा डिफिकल्टी क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। और असेंबली लैंग्वेज भी डिफिकल्ट होती है। अगर आपने वो जो होता है ना एक सब्जेक्ट इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे करके कुछ है, इलेक्ट्रॉन वैसा कुछ सब्जेक्ट है, उसमें हमें भी पढ़ाया गया है कि असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखो जिसमें मूव, ऐड वगैरह करते हैं। तो अगर आपको पढ़ना है तो आप गूगल कर सकते हो। उसके बाद आता है हाई लेवल लैंग्वेज। ये ह्यूमन फ्रेंडली होती है और बिगिनर के लिए बेस्ट होती है, जैसे पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट और C++। इन्हें लिखना और समझना इजी होता है। देखो एट द एंड हम पढ़ क्या रहे हैं? हम हाई लेवल लैंग्वेजेस ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेजेस पहले चलती थी, पहले ऑप्शन नहीं था, अभी ऑप्शन है। अभी काफी लैंग्वेजेस मार्केट में आ गई है, इसलिए हम हाई लेवल लैंग्वेजेस में पढ़ रहे हैं। बट एक चीज है, एक नोटिसेबल चीज है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस है ना, उनकी स्पीड स्लो होती है और लो लेवल लैंग्वेजेस की स्पीड क्या होती है? फास्ट होती है। बताऊं क्यों? क्योंकि जो सी असेंबली लैंग्वेजेस होती है ना, ये मशीन के काफी क्लोज होती है।
वहीं हम हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें ना, तो हाई लेवल लैंग्वेज में जैसे मैंने पाइथन में कुछ कोड लिखा, सपोज मैंने प्रिंट करवा दिया मेरा ही नाम, ठीक है। अब प्रिंट करवाया, वो क्या हुआ, उस पूरे कोड को कोई ना कोई एक इंटरप्रेटर या फिर कंपाइलर ये करेगा, उस कोड को कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में। अगर हम पाइथन की बात करें तो इंटरप्रेटर करेगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर कोड को कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में। मशीन कोड मतलब जीरोस एंड वंस का कॉम्बिनेशन। देन वो कंप्यूटर के पास जाएगा, कंप्यूटर उस पर्टिकुलर चीज को सॉल्व करेगा। मतलब सॉल्व का इन द सेंस कि उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करेगा और मुझे आउटपुट देगा। हमारा टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप देख रहे हो, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 3 मेन टाइप की होती है, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। तो मशीन लेवल लैंग्वेज में, मशीन लेवल बोल रही हूँ, मैं भी पागल हो गई हूँ। मशीन लैंग्वेज ये होती है बाइनरी जीरो एंड वंस का कॉम्बिनेशन। ये सबसे पुरानी और लोएस्ट लेवल लैंग्वेज है जो सिर्फ जीरोस एंड वंस में लिखी जाती है। कंप्यूटर सिर्फ इसी लैंग्वेज को डायरेक्टली समझता है, लेकिन हमारे लिए बाइनरी लिखना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आगे नई लैंग्वेजेस आई गई। दूसरा होता है हमारा असेंबली लैंग्वेज। ये देख रहे हो, असेंबली लैंग्वेज जो मशीन लैंग्वेज को थोड़ा इजी बनाने के लिए असेंबली लैंग्वेज बनी, जिसमें हम शॉर्ट कोड्स लिखते हैं, जैसे मूव, एड, सब पढ़ा होगा आपने अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, और आगे अगर फर्स्ट या सेकेंड ईयर में हो तो आगे पढ़ोगे आप, ठीक है। यूज करता है, लेकिन ये भी कॉम्प्लिकेटेड थी, इसलिए और भी इजी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की गई, ठीक है। फिर आता है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन फ्रेंडली तो होती है, ये इंग्लिश लाइक सिंटेक्स ही होती है। अगर आपने जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट कोई सी भी एक लैंग्वेज उठा के देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार, ये तो थोड़ी इंग्लिश जैसी है, इंग्लिश जैसी है, ठीक है। इनका कोड कंपाइलर और इंटरप्रेटर के थ्रू मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। देखो मैंने पहले बताया ना, मैं देखो कितनी स्मार्ट हूँ। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है ना, उसका कोड जो होता है ना, वो हमारी जो, जैसे हमने हाई लेवल लैंग्वेज में कोई सा भी कोड लिखा, वो कन्वर्ट होगा किसमें, मशीन लेवल मशीन कोड में। कैसे, हाई लेवल लैंग्वेज का कोड जो होगा वो मशीन कोड में कन्वर्ट होगा। कैसे, बाय कंपाइलर और इंटरप्रेटर के थ्रू, ठीक है, जो कंप्यूटर समझता है। अब एग्जाम्पल में देखा जाए तो अगर हमें हेलो वर्ड प्रिंट करना है तो मशीन लैंग्वेज में लिखना बहुत मुश्किल होगा। असेंबली लैंग्वेज में थोड़ा इजी हो सकता है, लेकिन पाइथन जैसी हाई लेवल लैंग्वेज में सिर्फ एक सिंपल कमांड लिखो और प्रॉब्लम सॉल्व करो यार, प्रिंट हेलो वर्ड और काम हो गया। इतना तो सिंपल था, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाई वी नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा देना है, यहाँ पर है ना, एक घंटी दिखेगी उसको दबा देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम समझेंगे कि कैसे प्रोग्रामिंग की प्रोसेस काम करती है आगे। मतलब हम स्यूडो कोड के बारे में, मतलब जो हमारे दिख रहे हैं ना ये आपको प्रोग्रामिंग टूल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, ये सब हम अगली वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए कोडिंग करो, थोड़े थोड़े प्रैक्टिस करो, जो भी आप लैंग्वेज फॉलो कर रहे हो उसमें थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करो, रेगुलर एक्टिव रहो। मेन प्रॉब्लम पता है क्या होती है, हम एक साथ सब पढ़ लेते हैं और फिर बाद में कुछ नहीं होता है। तो रोज ही ना कुछ सॉल्व करो। अगर आप कोई सी लैंग्वेज पढ़ रहे हो, सपोज पाइथन पढ़ रहे हो, तो पाइथन के क्वेश्चन सॉल्व करो। कोई और लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो उस चीज के सॉल्व करो। जावा हुई, C++ हुई, बहुत सारे बच्चे उसमें भी कर रहे हैं। तो जो भी पढ़ रहे हो उसमें कंसिस्टेंसी लाओ, ठीक है। तो आप एक अच्छे प्रोग्रामर पक्का बन जाओगे। तब तक के लिए मिलते हैं, ठीक है, बाय।